हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंटरमीडिएट का जो शॉर्ट स्टोरी का लेसन है आपका पहला वाला द गोल्ड वॉच, इसके बारे में। इस लेसन को पूरा पढ़ा दिया था और 3 पार्ट करा दिए थे, पूरा नहीं हो पाया था बाई मिस्टेक। ये इसका लास्ट पार्ट रह गया था या कह सकते हैं लास्ट पेज रह गया था। तो आज देखते हैं यहाँ से Obviously, he was going to the टाइम्स कीपर्स ऑफिस। Obviously, स्पष्ट रूप से he was going जा रहा था to the टाइम्स कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर दफ्तर पर, यानी वह स्पष्ट रूप से समय द्वारपाल कह सकते हैं उसके दफ्तर पर जा रहा था। He must have seen, उसने देख लिया होगा। Everything, सब कुछ, उसने सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate। परहैप्स शायद, ही वाज हेस्टनिंग, वह तेज़ी से जा रहा था, टू इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए, द वॉचमैन को, एट द गेट, गेट पर। शायद वह गेट पर वॉचमैन को सूचित करने के लिए जा रहा था। ओ गॉड, हे ईश्वर। हैड ही बंगल्ड, हैड ही, क्या उसने, बंगल्ड होता है गलती करना, क्या उसने गलती कर दी है या क्या वह गलती कर चुका था। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, शंकु स्टूड खड़ा हो गया, लाइक तरह, अब पिलर होता है खंबे की तरह, पेट्रीफाइड भयभीत होकर, डरते हुए। शंकु भयभीत होकर एक खंबे की तरह वहाँ खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बी वर्न हिज पॉकेट लाइक अ वर्निंग किंडर। द गोल्ड वॉच, सोने की जो घड़ी थी, सीम्ड ऐसा लगा, टू वर्न जलाती हो, जलाने के लिए, हिज पॉकेट जेब को, सी लाइक तरह, अब बर्निंग होता है जलते हुए, किंडर में होता है अंगारा, आग का अंगारा। सोने की घड़ी ऐसा लगा कि जलते हुए अंगारे की तरह उसकी जेब को भी जला रही थी। इट सेंट स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, इट सेंट, इसने भेजी, स्पार्क्स चिंगारियाँ भेजी, अलॉन्ग हिज नर्व्स, उसकी तंत्रिकाओं से, या उसने, किसने, उस घड़ी ने उसकी तंत्रिकाओं में चिंगारियाँ सी भेजी। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम लाइक इन अ ब्लेजिंग फायर। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, सीम्ड ऐसा लगा, टू बी स्पिनिंग घूमता हो, अराउंड हिम उसके चारों ओर, इन अ ब्लेजिंग फायर जलती हुई आग की तरह, तेज आग की तरह। पूरा संसार ऐसा लगा मानो कि जलती हुई आग की तरह उसके चारों ओर घूमता हो। द फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, फ्लेम्स मसालें, अरोज उठी, फ्रॉम एवरी प्रत्येक, पार्टिकल कण से, ऑफ सैंड रेत के प्रत्येक कण से मसालें उठी, या आग की मसालें उठी, रेत के प्रत्येक कण से आग की मसालें उठी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, नो शेड, कोई छाया नहीं थी, ऑफ कूलनेस, ठंडेपन की या आराम की, एनीवेयर, कहीं भी, मतलब कहीं भी आराम की कोई भी किरणें नहीं थी, छाया नहीं थी, कहीं भी कोई भी या मतलब चैन नहीं था कह सकते हैं, उसके लिए कहीं भी कोई चैन की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग बाज ऑन फायर वर्निंग, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, बाज ऑन फायर आग पर थी, वर्निंग जल रही थी, मतलब प्रत्येक वस्तु उसके लिए ऐसा लगा कि जल रही हो या जल रही थी। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर। ब्रदर शंकु, भैया शंकु, वाई, क्यों, आर यू, तुम, स्टैंडिंग खड़े हुए हो, हेयर यहाँ पर, लाइक अ पिलर खंबे की तरह, भैया शंकु तुम यहाँ एक खंबे की तरह क्यों खड़े हुए हो। शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट एंड सा मधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। शंकु टर्न्ड, मुड़ा, विद अ स्टार्ट, झटके के साथ, एंड सा, देखा, मधवन स्टैंडिंग खड़ा हुआ, क्लोज बाई, पास में। शंकु एक झटके के साथ मुड़ा और उसने मधवन को पास में खड़ा हुआ देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु घबरा गया। उसके बाद है नो रीजन फॉर नथिंग, कुछ नहीं, नो रीजन कोई कारण नहीं, फॉर नथिंग बस यूं ही, मतलब शंकु थोड़ा घबरा गया या तुतलाकर बोला कि कोई बात नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही खड़ा हूँ। गो ऑन माई लायर, अरे चल, कहते हैं चल झूठे, गो जाओ, ऑन माई लायर झूठे, यानी चल झूठे या जाओ झूठे। मधवन सैड विद अ लाफ एंड वॉक्ड अवे
टू हिज वर्क। मधुबन ने सैड कहा, विद अ लाफ मुस्कुराते हुए, एंड वॉकड अवे चला गया, टू हिज वर्क अपने काम की ओर। मधुबन ने मुस्कुराते हुए इतनी बात कही और वह अपने काम के लिए चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। ही मस्ट हैव गॉन वह चला गया है या वह चला गया है, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट और चोरी की सूचना कर दी है। मधुबन चला गया है और उसने चोरी की सूचना कर दी है। माई गॉड मेरे ईश्वर या मेरे भगवान, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, प्रोबेबली शायद न्यू जान गया, अबाउट बारे में इसके, हे मतलब हे ईश्वर शायद प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जान गया, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति इस चोरी के बारे में जान गया। ऑल द 800 ओड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली। ऑल सभी 800 ओड वर्कर्स, 800 ओड विचित्र या विभिन्न प्रकार के वर्कर्स कार्यकर्ता, सभी 800 प्रकार के वर्कर्स एट द फैक्ट्री के वुड सराउंड घेर लेंगे हिम उसे नॉइजली शोर मचाते हुए। फैक्ट्री के सभी 800 विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता शोर मचाते हुए उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, दे वुड लुक एट हिम उसकी ओर देखेंगे, इन स्कॉर्न घृणा से वे सब घृणा के साथ उसकी ओर देखेंगे, घृणा में उसकी ओर देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, वे वुड ऑल सभी रिमार्क टिप्पणी करेंगे, विद डेरिजन उपहास मजाक बनाते हुए, वे सब मजाक के साथ उसके लिए टिप्पणी करेंगे या उस पर टिप्पणी करेंगे। थीप कहेंगे चोर चोर। देन तब ही वह वुड बी टेकिन ले जाया जाएगा, बिफोर सामने, द वाइट बॉस के पास, तब उसे वाइट बॉस के सामने ले जाया जाएगा। एंड और रिप्राइमेंडेड होता है, कह सकते हैं फटकार लगाना, तब उसकी फटकार लगाई जाएगी। हाउ स्टेनली ही वुड लुक एट हिम, हाउ कितनी, स्टेनली कठोरतापूर्वक, ही वुड लुक एट हिम वह उसकी ओर देखेगा। तो वाइट बॉस या उसका जो मालिक है कितनी कठोरतापूर्वक उसकी ओर देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु के लिए वुड श्योरली निश्चित ही बी डिसमिस कर दिया जाएगा, शंकु को निश्चित रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा। दैट फेलो जैसा कि वो साथी था, बर्की बाज डिसमिस्ड उसे डिसमिस कर दिया गया था। जस्ट फॉर टेकिंग केवल उठाने के लिए, एंड ओल्ड अम्ब्रेला एक पुराना छाता, शंकु को निश्चित ही डिसमिस कर दिया जाएगा जैसे कि पुराना जो साथी था बर्की उसे पुराना छाता उठाने के लिए डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद आगे है, अब कोल्ड फियर एक ठंडे डर ने एंटर्ड प्रवेश किया शंकु के हृदय में, एक ठंडे डर ने शंकु के हृदय में प्रवेश किया। बीच बात चोक्ड होता दम घोट देना, जिसने गला सा घोट दिया। विद डिप्रेसिंग थॉट्स दुखी विचारों के साथ, जिसने दुखी विचारों के साथ उसका गला सा घोट दिया। उसके बाद है, द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ टाइम्स कीपर्स ऑफिस। द गार्ड संरक्षक या गार्ड वुड बी वेटिंग प्रतीक्षा कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम्स कीपर्स ऑफिस समय द्वारपाल जो है उसका ऑफिस है, उस ऑफिस के प्रवेश द्वार पर गार्ड उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वह वुड कैच हिम उसे पकड़ लेगा, वह उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे वह रास्ता ले डेंजर खतरे की ओर ले जाता है, वह रास्ता खतरे की ओर ले जाता है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, ही वह वुड पुट रख देगा, दिस बैक इस घड़ी के लिए वापस, इन इट्स इसके प्लेस स्थान पर, वह इस घड़ी को वापस इसके स्थान पर रख देगा। आ स्कॉर्चिंग होता है झुलसा देने वाला, किंडर होता है अंगारा, जो कि झुलसा देने वाला या जला देने वाला एक अंगारा था, आग का गोला था। दैट वाज बर्निंग हिम जो उसे जला रहा था, वह इस घड़ी को वापस इसके स्थान पर रख देगा जो उसके लिए एक झुलसा देने वाला आग का गोला था या अंगारा था जो उसे जला रहा था। ही नहीं वट लेकिन देन तब ओ नो अरे नहीं, ही सैड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, ओ नो अरे नहीं, ही सैड उसने कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से, ऑन सेकेंड दूसरे थॉट्स विचारों में, दूसरे विचारों में उसने अपने आप से कहा। बट फाइनली लेकिन अंत में, ही मेडअप उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। मेडअप के मतलब दो होते हैं, जैसे मेकअप की सेकंड फॉर्म में मेडअप,
तो मेकअप होता है दृढ़ निश्चय करना या कमी पूरी करना, तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चय करना, क्योंकि इसी का मतलब होता है कमी पूरी करना जो लड़कियाँ मेकअप करती हैं। तो अंत में उसने अपने मस्तिष्क में दृढ़ निश्चय कर लिया। ही वाज, वह था, एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के दरवाजे पर था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, द विंडो खिड़की, स्टिल फिर भी, रिमेन्ड रही, हाफ ओपन आधी खुली हुई, खिड़की फिर भी आधी खुली हुई रही। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने लुक्ड देखा, अराउंड चारों तरफ, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, नो वन एट ऑल, नो वन कोई नहीं, वाज था, देयर वहाँ, वहाँ कोई भी नहीं था, नो वन कोई भी नहीं, एट ऑल बिल्कुल भी, वहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं था, पूरी तरह से वहाँ कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, ही उसने टुक निकाली, द गोल्ड वॉच सोने की घड़ी, क्विकली जल्दी से, आउट बाहर, ऑफ हिज पॉकेट अपनी जेब से, उसने जल्दी से अपनी जेब से बाहर उस सोने की घड़ी को निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पिन लीफ, हिज हैंड उसका हाथ, ट्रेम्बल्ड कांपता था, लाइक तरह, एन एस्पिन, एस्पिन एक वृक्ष होता है, लीफ पत्ती, एक एस्पिन के पेड़ की पत्ती की तरह उसका हाथ कांपता था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, ही उसने प्रेजेंटली उसी समय, रिमेंबर्ड याद किया, हिज होम अपना घर, उसने उसी समय या वर्तमान में उसी समय अपना घर याद किया या उसे तुरंत अपना घर याद आया। एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, एंड और हिज अपने अनपेड न चुकाए हुए डेब्ट्स कर्ज, और उसे अपने न चुकाए हुए कर्ज याद आए, उसे तुरंत अपना घर याद आया और तुरंत न चुकाए हुए कर्जे याद आए या कर्जा याद आया। वाट वाज टू बी डन, वाट क्या, वाज था, टू बी डन करने के लिए, तब करने के लिए क्या था। शंकु ने फेल्ट महसूस किया, सफोकेटेड, सफोकेटेड का मतलब होता है दम घुटना, मतलब शंकु ने ऐसा महसूस किया उसका दम घुटता हो या दम घुटना सा महसूस किया। द साउंड आवाज़ ऑफ अ फुटस्टेप, किसी के चलने की, बिहाइंड हिम उसके पीछे किसी के कदमों के चलने की आवाज़ आई। समवन वाज रिटर्निंग, समवन कोई व्यक्ति, वाज था, रिटर्निंग लौट रहा था, कोई व्यक्ति लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, ही उसने पुट रख दिया, द वॉच घड़ी के लिए, ऑन द टेबल मेज पर, उसने घड़ी को मेज पर रख दिया। एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, एंड और ब्रेथलेसली न सांस रोकते हुए या रोकते हुए, सांस न लेते हुए, वॉकड अवे चला गया, और अपनी सांस को रोकते हुए या सांस न लेते हुए बाहर चला गया। तो क्या मतलब हुआ यहाँ से, तब उसे क्या करना था, उसने बड़ी बेचैनी या दम सा घुटना ऐसा महसूस किया, किसी के कदमों के चलने की आवाज़ उसके पीछे से आई, कोई व्यक्ति लौट रहा था, उसने उस सोने की घड़ी को वापस मेज पर रख दिया और बिना सांस लेते हुए या सांस को रोकते हुए बाहर चला गया या वहाँ से चला गया। तो ये था आपका लेसन द गोल्ड वॉच, जो कि शॉर्ट स्टोरी का आपका फर्स्ट लेसन है। ये इसका पार्ट 4 था जो रह गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।